इस समय हम मौजूद हैं जनपद हापुड़ की विधानसभा गढ़मुक्तेश्वर 60, यानी कि गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा 60 वो जहां लगातार प्रत्याशियों को लेकर मारामारी चल रही थी। कहाँ कभी प्रत्याशी गठबंधन का प्रत्याशी कोई और होता था तो कभी बसपा का प्रत्याशी कोई और होता था। इसी तरह से मारामारी चल रही थी। इसी मारामारी को लेकर जब हम गढ़मुक्तेश्वर की पड़ताल करने पहुंचे, इंडिया रिपोर्ट की टीम गढ़मुक्तेश्वर पहुंची और गढ़मुक्तेश्वर के एक कौन सा गांव है भाई, पलवाड़ा पहुंचे, जहां एक जो समाजवादी पार्टी के पुराने 3 बार विधायक रहे मदन चौहान के बारे में हमने वार्तालाप करनी चाहिए, जो इस समय बसपा का दामन संभाल कर बसपा के प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं। यानी कि हमने जानना चाहा कि बसपा के प्रत्याशी मदन चौहान को आप कितना मानते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं, या 3 बार विधायक रहने के बाद कितना विकास किया, कितना विकास नहीं किया, इसको लेकर आज हम पहुंचे हैं पलवाड़ा गांव में। इस समय हम मौजूद हैं, लोगों से वार्तालाप करेंगे। अगले मतदाता से बात करते हैं। आपके क्षेत्र में 3 बार विधायक मदन चौहान रहे हैं और उन्होंने विकास भी जरूर किया होगा, क्या आप उन्हें वोट देंगे? नहीं जी, हम तो अपने शहाबुद्दीन खान को लड़ाएंगे, अपने क्षेत्र के हमारे, और पहले प्रधान भी रह चुके हैं, गांव में काम भी अच्छा करा इन्होंने। हम तो अपने शहाबुद्दीन खान को लड़ाएंगे जी। नहीं, विधायक मदन चौहान समाजवादी पार्टी से छोड़कर बसपा में आ गए, आप फिर भी वोट नहीं देंगे? नहीं जी नहीं, हम तो अपने क्षेत्र के जो हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं उनको वोट देंगे हम तो। मतलब मदन चौहान ने जो विकास कार्य किया नहीं किया, जो उन्होंने कहाँ करा है विकास तो इन्होंने करा जो हमारा काम करने का। कहीं ना कहीं मदन चौहान को लेकर उनके अंदर टीस है कि बाहरी हैं, बाहर के रहने वाले हैं, उन्होंने विकास कार्य नहीं किया। 3 बार समाजवादी से विधायक बनने के बाद भी कोई इस तरह का मुस्लिम समुदाय को कोई किसी तरह का ऐसा मामला नहीं दिखाई दिया जिससे कि मुस्लिम मतदाता उनकी तरफ ले जाते। यानी कि कहीं ना कहीं मदन चौहान के प्रति मुस्लिम मतदाताओं के खिलाफ का रोष न साफ नजर आता है। अजय चौधरी, इंडिया रिपोर्ट से हापुड़। अब आप बात करते हैं अगले एक मतदाता से जो पलवाड़ा के ही हैं कि वो भी मदन चौहान के लिए उनके अंदर कितनी संवेदना है, कितना वो उनको प्यार करते हैं, वोट देंगे या नहीं देंगे, इसके लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान खान। आपके क्षेत्र से मदन चौहान एक बार फिर 4थी बार आए हैं, क्या आप उन्हें वो मतदान करेंगे? नहीं, तो पार्टी छोड़ गए ना, अब तो दूसरी पार्टी में आ गए। नहीं, पार्टी छोड़ने के मदन चौहान 3 बार विधायक रहे हैं, आपके क्षेत्र में विकास भी किया होगा। नहीं, 3 बार रहे हैं, लेकिन पार्टी में बसपा में पहुंच गए ना, सपा में रहते तो वोट देते उन्हें। और बसपा से अगर आरिफ चौधरी आते तब तो ना, आरिफ चौधरी को भी नहीं देते हम। आप बसपा को वोट नहीं देते? कहीं ना कहीं बसपा के प्रति भी वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही कि कह के बसपा को वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसको लेकर फिर हम अगले किसी और व्यक्ति से बात करना चाहें। क्या नाम है भाई? चौधरी। आप क्या कहते हैं, मदन चौहान साहब को जानते हैं? हाँ जी, जानते हैं। आपके 3 बार विधायक रहे हैं? जी जी। तो क्या आप उन्हें वोट देंगे? ना उन्हें नहीं। क्यों नहीं देंगे आप? जब उन्होंने पार्टी बदल दी। अच्छा, बसपा में जाना गलत हो गया? हाँ जी। आप मुस्लिम समुदाय से हैं? हाँ जी। तो मुस्लिम समुदाय और वोट नहीं देगा? जो देगा, हम नहीं देंगे। नहीं, ज़्यादातर देगा या नहीं देगा? नहीं, ज़्यादातर नहीं देगा, बहुत कम। कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय में बसपा के जाने के बाद ठिस दिखाई दे रही है। लोगों से वार्तालाप की और पूछा क्या है मामला। भाई, आपके क्षेत्र से विधायक मदन चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं। जी। क्या है पूरा? उनका कुछ नहीं है कि हम तो अपने शहाबुद्दीन खान को लड़ा रहे हैं। असल में बस वो लगातार 3 बार विधायक रहे हैं, उन्होंने विकास तो किया होगा, विकास के नाम पे किसी नाम पे? विकास के नाम पे कुछ काम नहीं किया उन्होंने, बस वोट मांगने आ जाते हैं और नोएडा पहुंच जाते हैं। यहाँ पे इनका कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है जी। मोहम्मद नाजिम का साफ कहना है कि उन्होंने ना ही तो क्षेत्र में विकास किया है, ना ही कोई किसी तरह की कोई उनकी ऐसी रणनीति रही है जो सब लोगों को मिला जुला कर चले। पहुंचते हैं अगले आदमी से बात करते हैं, क्या है पूरा प्रकरण, क्या है पूरा मामला। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम? तस्लीम। तो आपके क्षेत्र के पूर्व विधायक भी रहे मदन चौहान साहब, और वो चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं, क्या आप उनको वोट देंगे? नहीं जी। क्यों नहीं देंगे? उन्होंने कुछ काम ही नहीं करवाया। काम ही नहीं कराया? नहीं। 3 बार विधायक रहे हैं, काम ही नहीं कराया? काम ही नहीं है उनका। काम होगा जब भी तो वोट देंगे उन्हें, जब कुछ काम ही नहीं है। काम होता आप बताएंगे मदन चौहान साहब ने विकास कराया नहीं कराया? करा था अपनी सरकार में, लेकिन अब जो है अब उनकी वो नहीं है। क्यों नहीं है? पीछे वो हार गए इलेक्शन, अब उनको वोट नहीं मिलने वाली। पहले समाजवादी में थे तो मिलती उन्हें वोट, लेकिन अब नहीं मिलेगी उन्हें वोट। अच्छा, बसपा का दामन संभालने के बाद उन्हें वोट नहीं मिलेगी? यहाँ नहीं मिलेगी वोट। क्यों नहीं मिलेगी, मैं ये तो पूछना चाहता हूँ। समाजवादी छोड़ के बसपा में आ गए, अभी इसे छोड़ के कहीं और चले जाएंगे वो।
यानी कि दल बदलने को लेकर कहीं ना कहीं आप नाराज हैं। हाँ, इस चीज़ से भी नाराज़ है, लेकिन उन्हें यहाँ वोट नहीं मिलेगी पलवान। नहीं, आरिफ चौधरी का टिकट जब था तब बसपा को वोट मिल जाती, हाँ उसे मिलती वोट। इनको वोट नहीं मिलेगी। यानी कि आप मदन चौहान के बसपा में आने से संतुष्ट नहीं है। ना जी ना, हम तो नहीं। कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ना भी उनके लिए दुखदायी है। इसे बात करनी चाहिए और पूछना चाहा, आखिर पूर्व विधायक मदन चौहान के लिए आपके प्रति किस तरह की संवेदना है। भैया, आपके क्षेत्र से मदन चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, क्या है? हम वो 15 साल से तो पहले भी लड़ते चले आए हैं। वो काफ़ी लोगों ने साथ भी दिया उनका विकास के लिए, बतेरी उम्मीदें लगाई, लेकिन वो खरे नहीं उतर पाए उस बात पे। नहीं, उनसे बात तो होती होंगी कि विकास क्यों नहीं कर रहे आप? उनसे वो बात तो जब वो यहाँ आए, लेकिन वो तो अपने ही यहाँ से जब भी आते हैं बस थोड़े दिन रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। अब मौजूदा में वो चुनाव बसपा, अभी समाजवादी पार्टी छोड़ करके बसपा का दामन संभाला है, इसे आप क्या मानते हैं? वो तो एक दल बदलने वाली बात हो गई, भगोड़े हैं ये तो दल बदलने वाली बात हो गई। अब हमारे सब्बू भाई हैं, 5 साल से गांव की सेवा भी की है, लोगों का खूब देखभाल भी किया है, लोगों की मदद भी की है, गांव का विकास भी किया है। जब हमारे सामने हमारा खुद का अपना प्रत्याशी है तो हम अपने सब्बू भाई को ही जिताएंगे ना कहीं लोगों के अंदर एक दुख है कि 3 बार विधायक रहने के बाद भी उनके विकास कार्य नहीं कराया।